अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आज हम एक ऐसे शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मज़हब में नहीं बल्कि दो बड़े मज़ाहिब में इंतहाई अहमियत रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन इस गुफ्तगू में हम ये समझेंगे कि इस्लाम उन्हें किस नज़र से देखता है और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत में उनका क्या मुकाम है। दोनों मज़हबों में एक ही शख्सियत के बारे में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है, ये फ़र्क किस तरह पैदा हुआ, क्या सच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा जा सकता है या वो अल्लाह के पैगंबर थे। ये सवालात सिर्फ इल्म के नहीं बल्कि अकीदे के सवालात हैं जो इंसान की सोच, उसके दीन और उसकी आखिरत दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के तरीके की। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक पाक, नेक और मुक़द्दस औरत बनाया था। वो एक इबादत गुजार थीं जो अपने रब के साथ गहरी मोहब्बत और लगन में मसरूफ़ रहती थीं। जब वो एक दिन अकेली थीं तो अल्लाह ताला ने अपना एक फ़रिश्ता भेजा जो उनके पास रूह की सूरत में आया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं, लेकिन फ़रिश्ते ने कहा कि मैं सिर्फ़ तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाक बेटा दूँ। हज़रत मरियम हैरान रह गईं, कहने लगीं कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है, तो मेरे पास बेटा कैसे हो सकता है। फरिश्ता कहता है कि ये अल्लाह का फ़ैसला है, जब अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो वो हो जाता है। मरियम ने कहा, मुझे फर्जंद कैसे हो सकता है जबकि अब तक मेरा कोई शौहर नहीं है जो मुझे मस करे, और मैं बदकिरदार नहीं हूँ। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ना उनका कोई बाप था, ना कोई उनका रिश्ता। ये पैदाइश एक मौजज़ा थी जो अल्लाह ने दुनिया को अपनी कुदरत दिखाने के लिए किया। क्रिश्चियनिटी कहता है कि जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वो कहते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर रूहुल कुद्दुस नाजिल किया गया और जीसस का वजूद हुआ। वो इसे इलाही जन्म कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जीसस में इंसानी रूह के साथ खुदाई कुव्वत भी थी। वो कहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अल्लाह के बेटे होने की वजह से दुनिया में आए ताकि इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन सकें। लेकिन कुरान इस अकीदे को रद्द करता है। कुरान कहता है कि ये अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है कि उसका कोई बेटा हो। ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है। वो अकेला है, बेनियाज है और उसके जैसा कोई नहीं। इस्लाम कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर थे जिनको अल्लाह ने इंजील अता करी थी और उनको मौजज़ात अता किए थे, जैसे कि अंधों को ठीक करना, कोड़ों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा कर देना। नजर आ रहा है, मैं देख सकता हूं। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता था। वो खुद कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ये सब करते थे ताकि लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम वही था जो सब पैगंबरों का होता था, अल्लाह की वादानियत, उसकी बंदगी और शिर्क से दूर रहने का। लेकिन क्रिश्चियनिटी में जीसस का पैगाम कुछ मुख्तलिफ समझा गया है। वो कहते हैं कि जीसस ने मोहब्बत का पैगाम दिया और इंसानियत को माफ़ करने और प्यार से जीतने की तालीम दी। ये सब बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन उनका मुकाम एक पैगंबर का था या खुदा का, इसमें क्रिश्चियनिटी ने हद पार कर दी है। वो कहते हैं कि जीसस ने गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी, उनको सूली पर लटकाया गया, उनका खून बहाया गया ताकि लोगों के गुनाह माफ़ हो सकें। 3 दिन बाद वो वापसी ज़िंदा हुए और आसमान पर उठा लिए गए। इस्लाम इस पैगाम को रद्द करता है। कुरान में साफ लिखा है कि ना ईसा को कत्ल किया गया, ना वो सूली पर चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा उठाया अपनी तरफ। वो अभी भी ज़िंदा हैं और क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में लौट कर आएंगे। जब वो लौट कर आएंगे तो दज्जाल का कत्ल करेंगे, इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और हर झूठी बात को मिटाएंगे। वो सब लोगों को बताएंगे कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, ना कि अल्लाह के बेटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईसा इब्ने मरियम लौट कर आएंगे तो वो खिंजीर का कत्ल करेंगे, जिजिया ख़त्म करेंगे और इस्लाम के सिवा और कोई दूसरे दीन को कबूल नहीं करेंगे। वो शादी भी करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे और वफ़ात पाएंगे। ये फ़र्क सिर्फ अकीदों का फ़र्क नहीं, ये फ़र्क तारीख़ का भी है। बाइबल में आज आपको मुख्तलिफ़ वर्जन्स मिलते हैं। किसी में जीसस की शनाख्त मुख्तलिफ है, किसी में उनकी ज़िंदगी के वाक़यात मुख्तलिफ हैं। बाइबल मुख्तलिफ लोगों ने लिखी और ज़माने के साथ उसमें तब्दीलियाँ की गईं, लेकिन कुरान अल्लाह की हिफाजत में है। कुरान में लिखा है कि हमने इस किताब को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।
قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، نہ کسی انسان کے لکھے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کہی؟ اگر میں کہتا تو آپ جانتے، میں نے تو صرف یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔